हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कृष्ण कथा में मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विशां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह भगवान का जो ज्ञान है वो जो अनुभवी है उनसे पता चलता है कि भगवान क्या है कैसे है। हम अपनी मनोकल्पना के हिसाब से भगवान को नहीं थोप सकते, भगवान ऐसा स्वरूप है, भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अनुभवी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में बताया ईश्वरा परम कृष्णा। और भगवान कितने खूबसूरत हैं कि करोड़ों हजारों कामदेव उनके अंदर आ जाएं समा जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे भी बहुत खूबसूरत है। मतलब उससे ज्यादा, मतलब इतने खूबसूरत कि हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इतने ज्यादा खूबसूरत है भगवान। तो ये सब चीजें बताई। और बताई थी कि जो, और क्या बताया था, हाँ, और बताया था कि जो मनुष्य है वो 7 आवरणों में रहता है और हमारा जो संसार है वो भी 7 आवरणों से ढका हुआ है। तो 7 आवरण क्या क्या थे? पृथ्वी से स्टार्ट हो गए, पृथ्वी, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, फिर अहंकार का, और फिर महतत्व का, और फिर महतत्व के ऊपर आता है फिर क्या, महतत्व के बाद आता है वो, महतत्व के संग एक और चीज मिलती है ना, तब ये सृष्टि होती है, प्रधान। प्रधान। तो ये 7 आवरण है और ये हर एक आवरण के बाद दूसरा जो आवरण है वो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इस तरीके से जैसे कि अपनी पृथ्वी ऐसे करके हम यहाँ खड़े हैं, हम ये देख रहे हैं ना आकाश, एक्चुअली पृथ्वी के हम ऊपरी भाग पे ऐसे करके हैं, मतलब पृथ्वी है ऐसे खड़े हैं। तो हम जब ऊपर जाएंगे तो आकाश में निकल गए ना, ऊपर होते जाएंगे तो पृथ्वी गोल दिखने लगेगी धीरे धीरे, मतलब पृथ्वी से निकल गए बाहर। तो ऐसे करके पृथ्वी से निकलने के बाद फिर बाद में फिर आवरण आएंगे बहुत सारे। तो ये 7 आवरण है, वो आवरण निकाल के तब जाके कहीं, आवरण जब बहुत सारे निकल जाएंगे 7 आवरण, तब जाके कहीं क्षीरोदकशाई विष्णु का वो आएगा, लोक आएगा। उसके बाद फिर वैकुंठ बहुत ऊपर आएगा 7 आवरण पार करके, बहुत बहुत किलोमीटर है, करोड़ों किलोमीटर होगा, बहुत ज्यादा है, समझ नहीं सकते। ये सब चीजें बताई गई थी। और लास्ट हमने समाप्त यहाँ पे किया था कि निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक यानी दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, हे प्रिय मतलब कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं भगवान से। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता।
आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम आपके गुण और नाम रूप लीला को अपने मनोकाल्पनिक से समझ लें। हमें अगर भगवान को समझना है तो उसके लिए हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी। अगर हम भक्ति नहीं करें तो भगवान को नहीं समझ सकते, चाहे कितनी भी बुद्धि लगा लें, हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वो ज्ञान देते हैं अपने आप को समझने का कि मुझे समझो, तब हम भगवान को समझ पाते हैं। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि होती है, वह आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अब जैसे पहले इच्छा होगी जिसके अंदर, वही तो समझ पाएगा आपको। दूसरे शब्दों में अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में जिसमें बताया है कि मैं योग माया से ढका रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे, मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं हूँ, मैं योग माया से अपने आप को ढके रहता हूँ। कौन सा श्लोक है? 7वें चैप्टर का है ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। पढ़ लेते हैं ना, श्लोक रखा है ये। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोक मामा जवव्यम। कह रहे हैं कि आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फुलिश एंड यूनिटेलिजेंट फॉर देम आई एम कवर्ड by my eternal potency, therefore they do not know that I am urban and infallible। मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। सबके लिए मतलब ऐसा नहीं हर कोई मुझे देख सकता है, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जो लोग ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं और ध्यान योग में लगे हैं, सब में लगे हैं, लेकिन मेरी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपने आप को योग माया से कवर रखता हूँ, ढक लेता हूँ अपने आप को। तो इसलिए मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। तो किसके लिए प्रकाशित हूँ? जो भक्ति करता है, तो उसके लिए प्रकाशित। तो ये कह रहे हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व, यानी भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे साक्षात भगवान। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन कौन जान पा रहा था? पितामह भीष्म जान पा रहे थे, द्रोण जान पा रहे थे, उन्हें पता था कि भगवान नहीं है। तो फिर क्यों लड़ रहे थे जब पता है भगवान? पितामह भीष्म क्यों लड़ रहे थे? हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक हूँ मैं आपके राज्य को देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा। ठीक है, जब भी कोई विपत्ति आएगी तो विपत्ति है तो रक्षा तो करनी पड़ेगी। और दूसरा कि उन्होंने नमक खाया था उधर का, तो उनकी चेतना क्या है, कवर्ड हो गई थी तरीके से, मतलब कि अब जिसका नमक खा रहे हैं ना, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरीके से। जैसे कि जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो वहां पे चुपचाप बैठे थे, क्यों? क्योंकि उसका नमक खा रहे थे ना, चाहते तो रोक सकते थे पर नहीं रोक पाए। और भी कई वजह हैं। तो यही बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो संसार में देख लेते हैं, हाँ कृष्ण है, तो सामान्य है, ऐसे आए, इनका तो जन्म हुआ है, ये कहाँ से भगवान हो सकते हैं? तो वही कह रहे हैं भगवान ना हम प्रकाश सर्वस्व। भले ही भगवान होंगे सामने तब भी लोग समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि अपने आप को ढक रखा है ना, किससे? योग माया से। अब जब योग माया से ढक रखा है तो कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब योग माया का पर्दा हटेगा तब भगवान दिखेंगे सामने। अच्छा, भगवान तो कितने ब्यूटीफुल है, कितने सुंदर है, लेकिन समझ नहीं पाते। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। नहीं जान रहे हैं, फिर भी भगवान के सामने अगर कोई मर रहा है तो वो वैकुंठ भेज दिया जाए। तो ये ठीक है। कोई अगर मान लो कोई जान जाए साक्षात भगवान है तो फिर कहना है क्या? तो वैकुंठ जाएंगे पर गोलोक धाम नहीं जा पाएंगे। गोलोक धाम तो भक्ति से ही जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रस भरी लीला तो उनकी गोलोक वृंदावन धाम में ही है। आज छोटा छोटा रह गया मतलब कम पेज। तो कह रहे हैं हे भगवान, देवता लोग कह रहे हैं हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम चूंकि भगवान परम है अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान का रूप ये दोनों एक ही है।
अगर हम राम बोल रहे हैं तो वो राम राम ही है, लेकिन हम आम बोल रहे हैं तो आम आम नहीं है। आम आम नहीं मतलब ये कि हम आम आम बोलेंगे तो ऐसा नहीं है आम आ जाएगा, लेकिन राम 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 बोलेंगे तो वो राम को ही बोल रहे हैं, राम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। आम का जो फल है वो आम के नाम से भिन्न होता है, मतलब अलग है, मतलब नाम अलग है, फल अलग है। लेकिन आम बोलते तो हमें लगता है ये आम है, लेकिन फल और नाम अलग है। नाम रखा गया है ना उसका, आम रखा गया है नाम उसका। और भी कुछ कहते हो कोई भाषा में, क्या पता। अगर उसका आम नाम अगर शाश्वत होता तो फिर मैंगो क्यों बोलते हैं? मैंगो के नाम अलग हो गया ना, आम अलग हो गया, मैंगो अलग हो गया, नाम तो दोनों डिफरेंस है ना, चीज एक ही को इंगित कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं। ये क्या है, तू जा अंदर जाओ। अंशु ले जाइए इसको, तो उठा के ले जाओ इसमें कथा लगा दी, कथा करी कथा करी। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन हरे कृष्ण नाम लेते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं कि हम भगवान के संग हैं। अगर हम आम आम बोलने लगेंगे तो ऐसा थोड़ी कहेगा कि हम आम के संग हैं, लेकिन हरे कृष्ण करेंगे तो लगेगा हम कृष्ण के संग हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीला दिखलाते हैं। मान लो कि कोई बहुत ज्यादा परम ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं है और बहुत ज्यादा परम ज्ञानी नहीं है, तो वो उसको उनको फिर भगवान अपनी लीलाएं प्रकाशित करते हैं। कैसे? यहाँ पे प्रकट होते हैं फिर लीला दिखाते हैं अपनी। जो बिल्कुल स्वरूप सिद्ध हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जैसे हम जैसे हैं हमें तो इतना पता नहीं, लेकिन भगवान जब अपनी लीलाएं करते हैं तभी तो हम उनका गुणगान करते हैं, सुनते हैं, आस्वादन करते हैं। तो हम समझ नहीं, इसलिए ज्यादा सिद्ध नहीं है। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी है यथा स्त्रियां, श्रमिक या वर्णिक वर्ग, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की। अब जो मतलब अल्पज्ञानी, मतलब हम सब की बात हो रही है, अल्पज्ञानी है, स्त्रियां, श्रमिक, वर्णिक वर्ग, इनके लिए व्यासदेव ने क्या की? महाभारत की रचना करी। तो महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी हैं या फिर और जो शुद्ध भक्त हैं, भले ही वो इस दुनिया में दिख रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे है, वो यहाँ पे होते हुए भी वैकुंठ में ही है, भगवान के पास ही है वो। शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। तो मन से लगे हैं, मन से कैसे लगेंगे? मन से भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में मन से सोच रहे हैं, मन में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे भगवान का जन्माष्टमी आ रहा है, कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे अच्छे से मना सकें। और वाचा जो मुंह है, और कर्म, तो ये तीनों चीज किसको दे रखी है? कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। जैसे जो कृष्ण भक्त होते हैं टेम्पल में, वो क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, और मन से भी भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो तीनों चीज होंगी ना, तो ये मंदिर में टेम्पल में आसानी से आती है, यहाँ नहीं हो पाती, यहाँ तो इधर उधर का भी सोचने लगते हैं। उन्हें इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। ये भगवत गीता में बताया गया, ऊपर बताया था ना, गो खुर के बराबर हो जाता है, ऑलरेडी पार कर लिया है। मतलब वो है यहाँ पे, जब तक उनके प्रारब्ध खत्म नहीं जाते, जब तक मतलब है यहाँ पे शरीर है, जब तक उनका उम्र है तब तक रहेंगे, उसके बाद सीधा बैक टू गॉड।
श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। अब देखो क्यों प्रकट हो रहे हैं, भक्तों के लिए प्रकट हो रहे हैं। राक्षसों को, असुरों का वध करने के प्रकट नहीं हो रहे। असुरों का वध करना होगा तो वध करने के लिए तो कोरोना ही काफी है, कोरोना ही काफी है, प्रकृति कर देगी। ठीक है, जैसे कि हम ये जो लीलाएं देखते हैं, कालियानाग और मधु कौन सा था, मधु नाम का था ना, मधु नाम का राक्षस था ना, जिन्होंने ब्रह्मा का ज्ञान चुरा लिया था, उसने मधु नाम का है, कालियानाग का है। तो ये राक्षस क्या अभी भी हैं? पता ना, अरे हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, अरे तुम कहाँ ये गीता गीता पढ़ रहे हो, सब ऐसे ही लिख दिया है, तो ये कौन है? ये मधु नाम का राक्षस है, क्योंकि उसने ज्ञान हर लिया था ना। ज्ञान मतलब मान नहीं रहा है, कुछ नहीं ज्ञान। तो ये जो भी कोई इंसान कह रहा है तो समझो वो कौन है, वो तो मधु नाम का राक्षस है। वो सामने जो ये कह रहा है ना, हरे कृष्णा कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही लिख दिया, ये वो मधु नाम का राक्षस है। और उसका वध कौन करेगा? कृष्ण करेंगे उसका वध। ठीक है, कालियानाग कौन है? कालियानाग ने क्या क्या गलती करी थी जिसकी वजह से भगवान ने उसे भगाया था? हाँ, विष कहाँ विष फैला दिया था? वृंदावन में। कहाँ पे? वृंदावन तो बहुत बड़ा है, केसी घाट पे तो केसी, कालिया कालिया घाट है ना, कालिया घाट जहाँ पे है ना, वहाँ पे बताते हैं कि वो जमुना नदी में नहीं था, एक सरोवर थी बहुत बड़ी। ऐसा सरोवर नहीं थी कि मतलब छोटी सी हो, बहुत बड़ी सरोवर थी। उस सरोवर में उसने वो अपना जहर विष फैला रखा था। हाँ, क्योंकि अगर उसने नदी में फैला रखा होता तो फिर मथुरा भी खत्म हो जाती, क्योंकि तो मथुरा भी जा रहा है और मथुरा से सारा पानी यूज हो रहा है मथुरा में भी, तो कंस कंस वहां भी तो होता ना, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो उसमें था सरोवर में। तो भगवान को, तो भगवान ने उसे फिर भगाया जैसे भी, क्योंकि वो था कहीं ना कहीं जो, जो कश्यप ऋषि हैं उनकी पत्नी है दो, तो एक ने जो नाग और जो कीड़े मकोड़े इनको जन्म दिया था, जो नाग हैं, और एक ने गरुड़ को दिया था। मतलब वो दोनों ऐसे भाई थे, फिर आपस में कुछ कथा थी जिसकी वजह से फिर ये उन्होंने वो अमृत चख लिया था। उसी में से कालियानाग था सबसे बड़ा, तो वो कालियानाग ऐसे करके वहां आया था। उनके माँ का नाम भी बताया गया है, कालिया का नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो भगवान भाई, तो कालिया यहाँ पे कौन है? हम जो जमुना नदी में जो जहर, जमुना नदी में जो भी विष फैला रहा है वो कालिया नाग, दुर्गंध फैला रहा है। जैसे फूल विसर्जन करने का, फूल विसर्जन करेगा ठीक है, करना चाहिए नदी में, फूल विसर्जन के साथ वो पॉलिथीन भी डाल दी, तो क्या कर दिया? कालिया नाग बन गया। विष फैलाया कि नहीं फैलाया? कालिया नाग बन गया ना। तो इसलिए फूल डालना तो फूल डालो, बाकी झरा के, बाकी पन्नी मत डालो। हाँ, वो भी विष फैला रहे हैं। प्लास्टिक व्लास्टिक सब जिस वजह वो डाल रहे हैं ना सब, तो जो भी ये सब जो कर रहे हैं, मतलब जो नदी को दूषित कर रहे हैं, वो सब कालियानाग की कैटेगरी में ही आ गए, क्योंकि कालियानाग भी विष फैला रहा था ना, भगवान ने भगाया, अब ये भी फैला रहे हैं, फिर भी भगाएंगे भगवान इस तरीके से। तो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने पहली भवसागर को पार कर लिया। श्री कृष्ण भक्तों तथा भक्तों के को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है, और जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। जब लीलाएं करते हैं, देखते हैं, तो सीधे सीधे पद पे उठ सकते हैं। तो हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रवेश करो 5-4 साल पहले, कैसा हूँ हाँ एकदम मचा रखा हो उसने, कंस ने चारों तरफ मचा रखा हो ना। उस टाइम पे देवता गए होंगे, उस टाइम पे सब सोच रहे होंगे काश कि भगवान कहाँ हो, आओ प्रकट हो, कंस से बचाओ, मैं जरासंध से बचाओ। उस टाइम पे सोच के देखो ना कि उस टाइम पे देवता लोग उपासना कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं भगवान की, फिर भगवान आएंगे, प्रकट होंगे। लेकिन ये है कि वृंदावन में कोई मानता नहीं कि भगवान है, मतलब किसी ने अशर दिखा रहे हैं, पूतना मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, और फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खेल रहे हैं। तो अगर तुम्हारे सामने कोई बालक है वो पूतना को मार दे, तुम घबराओगे यार ये कौन है, ये तो सारा इंसान नहीं है, और फिर भी खेल रहे हैं उनके साथ। यही भगवान की योग माया की शक्ति, कि वो प्रेम ज्यादा इतना है ना, ऐश्वर्य से मतलब नहीं है कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, जब आप इस ग्रह पर जाएगा, जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पद पन्नों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी
एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु आप अजन्मा हैं। अजन्मा का जन्म कैसे प्रकट होता है? अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीला ही है। प्रकट होते हैं लीलाएं करने के लिए। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है। क्या बताया गया? क्या भगवान का प्रकट होने का कारण क्या है भगवत गीता में? क्यों प्रकट होते हैं भगवान? भक्तों का उद्धार करने के लिए, और भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों को प्रेम देने के लिए। उद्धार तो असुरों का करते हैं। हाँ, असुरों का उद्धार करते हैं। तो वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। आनंद आदान प्रदान करने के लिए, आनंद के लिए होते हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे तो बड़ा किस किस को शौक लगी थी कि मामा के यहाँ जाए, मामा के यहाँ छोटे में। तो हम क्यों जाना चाहते थे मामा के यहाँ? अच्छा, मतलब क्या अच्छा लगता है वहाँ पे? हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग मिलते थे ना, लोग मिलते थे, खेलते थे, ये सब करते थे, तो आदान प्रदान होता था ना प्रेम से, इसलिए अच्छा लगता था जाना। तो ऐसे भगवान आते हैं इस जगत में अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। ये तो साइड पॉइंट काम है, ये तो असुरों का आए हैं तो चलो एक इधर भी हाथ रखने के, इधर भी कर दो, वरना तो कोई भी भक्त आके कोई भी मार सकता है। ठीक है, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। अब ठोकर देंगे कि लगी ना, कोरोना की, तो कुछ कर पाया किसी? असुर काफी असुर चलेगा ना इसमें। और किसी ने किसी पे ब्लेम भी नहीं डाल पाया। वैसे कोई किसी को मार दे तो कितना वो हो जाता है, कुछ कर दे, आग लगी वो, अब ये आया कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा, सब मरते जा रहे हैं। बीमारी है तो क्या कर सकते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण यानी उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, लेकिन चलाने वाला पीछे शक्तिमान है। किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तिगत अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा भक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते, ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए होते हैं, आनंद के लिए, मतलब हंसी मजाक वो सब करने के लिए भगवान के काम होते हैं, मनोविनोद के लिए। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसा ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। तो इतनी अच्छी अच्छी स्तुति कर रहे हैं देवता, हम तो ऐसी स्तुति कर भी नहीं पाएंगे वाले समय ना, देख खड़े नहीं हो पाएंगे ज्यादा देर, 15 मिनट का, तो ऐसा लगे कब भागे यहाँ से। तो कह रहे हैं फिर, हे माता देव की, अब देवकी से बोल रहे हैं, हे माता देव की, आपके घर में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले, मतलब समस्त पूर्ण अंश के साथ प्रकट हो रहे हैं। और ये जो भगवान का रूप है वो किसी रूप पे मतलब कि निर्भर नहीं है, स्वयं भगवान का रूप है कृष्ण दो भुजा वाला। ऐसा नहीं कि कोई रूप धारण करके प्रकट हो रहे हैं, स्वयं रूप कृष्ण है, मतलब स्वयं उनका रूप है, किसी में निर्भर नहीं है वो रूप। इस तरीके से हे माता देव की, आपके घर भगवान है जो समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं, वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान है। आदि आ गया ना, आदि भगवान। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे, और भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे, तो बलदेव भी उनके साथ होंगे। देव की अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे, इससे पहले 6 मारे थे ना। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि डरे नहीं कि उनके पुत्र कंस को मार देगा। मतलब जो देवता थे ना, बार बार मतलब बीच में आते रहते थे वहां पे अपनी पत्नियों के साथ, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, कंस कुछ नहीं कर पाएगा, कंस मारा जाएगा, मतलब प्रोत्साहन करने के लिए। देवता देवी डरी हुई थी, अब समय आ रहा है इसको भी तो नहीं मार देंगे, तो देवता आ जाते ना और उन्हें तसल्ली दिलाते हैं।
कंस मार देगा। तो उनके घर में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से और फिर देवकी के मन में और फिर वहां से उनके घर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गलोकों को चले गए। तो इन ब्रह्मा थे, शिव जी भी थे, सब आए थे, स्तुति कर रहे थे, फिर दोनों को आगे करके चले गए वो। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण। कल हम भगवान का जन्म करेंगे, वैसे जन्म तो परसों है, परसों की नजर परसों, लेकिन हमें कल ही कर देंगे। पता चले थर्सडे को नोटिस आ गया कि जल्दी पहुंचना है पहली रात ही, तो क्लास नहीं हो पाएगी। ज्यादा बड़ा नहीं है, पूरा पढ़ देंगे इसको। ठीक है, ये जरूरी है भगवान कृष्ण का जन्म होना। और हाँ, वो मैसेज आगे आया उसमें, तो जो अभिषेक है वो 10 बजे से स्टार्ट कर देना अभिषेक, और उसके बाद भोगा ऑफरिंग। ठीक है, और भोगा ऑफरिंग के बाद भोगा आरती। ठीक है, ये 3 चीज, मतलब पहले अभिषेक कर दो, अक्षर, फिर भोगा ऑफरिंग जो भी बनाया भगवान के लिए वो ऑफरिंग कर दो भोग, और उसका फिर आरती कर दो। और आरती कौन सी होगी, भोगा ऑफरिंग कौन सी होगी? हाँ, बाकी अभिषेक करते समय हरे कृष्ण कीर्तन या तो लगा देना या फिर कर सकते हैं तो कर लेना। ठीक है, अभिषेक चलता रहेगा, बगल में कीर्तन चलता रहेगा भगवान का, इस तरीके से। ठीक है, और जो मंदिर आना चाहे मंदिर आ सकते हैं। 12 बजे फीस्ट है, नौन एकादशी वाली, जबरदस्त, जैसे दिन में होती है फिर रात को होगी 12:30 बजे। ठीक है, तो वो खा सकते हैं। रात को जो होती है 12:30 बजे फास्ट खुलेगा ना, 12 बजे। तो जो खाना है जिसको भैया, जिसको जाए, अभिषेक देखना चाहे ना तो अभिषेक देखे और फिर उसके बाद भोगा ऑफरिंग। जैसे तुम्हारा दिन में शेड्यूल है तुम रात को बना लो ना, आगे दिन आके घर में सोना आराम से। सोना क्यों, व्यास पूजा उस दिन है, घर पे एक जना बना लेना, एक जना जा सकता है घर पे एक। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो वो भीड़ भाड़ वैसे खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि वो जो लाइन चलेगी वो लाइन चलेगी, वो तो वैसे चलेगी। एक सेकेंड, हरे कृष्णा, किसने भेजा? रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ओके ठीक है। हरे कृष्णा। तो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।